नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। प्रधानमंत्री मोदी कूटनीति यात्रा पे गए हैं, जो अभी तक की उनकी सबसे लंबी यात्रा होने वाली है। देशों की संख्या के हिसाब से भी और दिनों के हिसाब से 5 देशों की यात्रा करेंगे और लगभग वो 8 दिन, कितने दिन? 8 दिन जो हैं वो भारत देश से बाहर रहेंगे कूटनीतिक यात्रा के उद्देश्य से। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि वो देश कहां पर स्थित हैं, उन देशों के नाम क्या हैं, उनको हम वर्ल्ड मैप में भी देखेंगे, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से और आपकी समझ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में जानेंगे कि वो किन राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात करेंगे और हर देश में जाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, उससे भारत को क्या फायदा हो सकता है, भारत की कूटनीति को, भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत की जो ग्लोबल पहचान है उसको क्या महत्वपूर्ण रूप से उसमें जो है चीजें मिल सकती हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पीएम मोदी की पिछले 10 वर्षों में सबसे लंबी कूटनीतिक यात्रा, आप 10 की जगह 11 भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनके कार्यकाल को 11 वर्ष क्या हो गए हैं, पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, यहां पर जो न्यूज है वो ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल की सबसे लंबी कूटनीतिक यात्रा पर 2 जुलाई 2025 से शुरू की है। और ये कहां कब तक रहेगी? 2 जुलाई को ये यात्रा शुरू की गई है और ये 9 जुलाई तक यात्रा पर रहेंगे। और ये कौन सी यात्रा है? कूटनीतिक यात्रा है, डिप्लोमेटिक रूप से वो गए हैं। और यात्रा 8 दिनों तक चलेगी, जिसमें कितने देशों का भ्रमण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? कितने देशों का दौरा करेंगे? 5 देशों का दौरा करेंगे। इन देशों में अफ्रीका महाद्वीप के देश, लैटिन अमेरिका के देश और कैरिबियाई क्षेत्र के देश जो हैं उनके साथ कूटनीतिक सक्रियता को दर्शाने के उद्देश्य से इस यात्रा को किया जा रहा है। अब पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं वो देश कौन से हैं। देखिए, हमारे जो पीएम मोदी हैं वो 8 दिन की यात्रा पे जा रहे हैं। अभी आपको बताया यात्रा कब शुरू होगी, 2 जुलाई को, कब समाप्त होगी, 9 जुलाई को। कौन कौन से देश जा रहे हैं? पहला देश है घाना। पहला देश क्या है? घाना। दूसरा देश है त्रिनाद एंड टोबैगो। तीसरा देश है अर्जेंटीना। चौथा देश है ब्राजील और 5वां देश है नामीबिया। उम्मीद है कि आपने इन देशों के नाम सुने होंगे। अगर नहीं सुने होंगे तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इसमें राजधानी भी बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे वर्ल्ड मैप में इनकी लोकेशन। तो देखिए, आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि यात्रा की शुरुआत कहां से की? घाना, उसके बाद त्रिनाद और टोबैगो, फिर अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। देखो, अर्जेंटीना जो है वो G20 का सदस्य है भारत के साथ। अर्जेंटीना क्या है? G20 का सदस्य। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यात्रा ब्राजील वाली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यात्रा क्या है? क्योंकि ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी किस सम्मेलन में भाग लेंगे? ब्रिक्स। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हो रहा है? ब्राजील में। और G20 2025 का आयोजन भी कहां पर हो रहा है? ब्राजील में। ब्राजील जो है वहां की फेमस नदी कौन सी है? बहुत फेमस नदी ब्राजील में बहती है, आप कमेंट करके बताएंगे, उससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है। तो इन 5 देशों की अगर हम राजधानी की बात करें तो देखिए, घाना की राजधानी क्या है? घाना की राजधानी है अकरा। घाना की राजधानी क्या है? अकरा। और घाना किस महाद्वीप में है? घाना जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। त्रिनाद और टोबैगो, त्रिनाद और टोबैगो जो है इसकी राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। ये कहां पर है? ये कैरिबियाई देश है। कौन सा देश है? कैरिबियन देश है, जो नॉर्थ अमेरिका के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है। और तीसरा देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। लियोनेल मेसी को जानते हो आप? मेसी जो हैं वो अर्जेंटीना के ही प्लेयर हैं। और अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है? साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ब्राजील और अर्जेंटीना पड़ोसी हैं। फिर ब्राजील जो है उसकी कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया है, और ये भी साउथ अमेरिका का देश है। नामीबिया जो है इसकी राजधानी क्या है? विंडहोक है, और ये किस महाद्वीप का है? अफ्रीका महाद्वीप का है। चीते जो आए थे वो नामीबिया से भी आए थे। और इन सब देशों की खास बात क्या है? इन सब देशों का जो संबंध है वो अटलांटिक महासागर से है।
किस महासागर से है? अटलांटिक महासागर से है। तो हिंद महासागर में स्थित देश भारत अटलांटिक महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इन 5 देशों को चुना, जिसमें से ब्रिक्स का सम्मेलन जो है उसमें प्रधानमंत्री मोदी भाग लेंगे ब्राजील में। और साथ में शुरुआत करेंगे घाना से, फिर त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे, फिर उसके बाद अर्जेंटीना, फिर ब्राजील और अंत में नामीबिया होते हुए भारत वापस आएंगे। अब हम देख लेते हैं इनकी वर्ल्ड मैप में लोकेशन क्या है। देखिए वर्ल्ड मैप में पहले नंबर पे घाना ये यहां पर देश है। घाना देश जो है अटलांटिक महासागर में अफ्रीका का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, अफ्रीका महाद्वीप का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहां पर है घाना। ठीक है, घाना के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो आपको यहां पे दिख रहा है। साउथ अमेरिका महाद्वीप के ऊपर और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के नीचे कैरेबियन सी है। कौन सा सी है? कैरेबियन सी है। वहां पर स्थित है त्रिनिदाद और टोबैगो। ये आपको दिख रहा है अर्जेंटीना। ये क्या दिख रहा है? अर्जेंटीना। ये है ब्राजील। और ये यहां पर अटलांटिक महासागर के तट पर और दक्षिण अफ्रीका देश के पास है नामीबिया। ठीक है, 2 देश अफ्रीका के हैं, 2 देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं और 1 देश है कैरिबियाई द्वीप त्रिनिदाद और टोबैगो। घाना की कैपिटल क्या है? अकरा। त्रिनिदाद और टोबैगो की कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। नामीबिया की कैपिटल क्या है? कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री मोदी क्यों गए हैं? देखिए प्रधानमंत्री मोदी घाना जाने वाले 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की पहली यात्रा है। संसद को संबोधित करेंगे घाना में। निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर चर्चा होगी। पिछले 30 वर्षों में घाना जाने वाले, अफ्रीकी देश घाना जाने वाले जिसकी कैपिटल अकरा है, वो प्रधानमंत्री 30 वर्षों में पहली बार यात्रा कर रहे हैं, जहां पर निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की चर्चा होगी। त्रिनिदाद और टोबैगो क्यों जाएंगे? 25 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की जो राष्ट्रपति थी वो 9 जनवरी 2025 को भारतीय प्रवासी दिवस की मुख्य अतिथि भी थी। इस वजह से त्रिनिदाद और टोबैगो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने किरण पोलार्ड का नाम सुना होगा मुंबई इंडियंस में, वो त्रिनिदाद और टोबैगो से ही संबंधित हैं। क्रिस गेल का नाम सुना होगा, डीएन ब्रावो का नाम सुना होगा। ये जो लोग हैं ये कैरिबियाई कंट्री से संबंधित हैं, उन्हीं में से एक है त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, अर्जेंटीना 57 वर्षों में पहली द्विपक्षीय यात्रा है। 57 वर्ष हो गए हैं। अर्जेंटीना G20 में महत्वपूर्ण सदस्य है और भारत और अर्जेंटीना साथ मिलकर काम करेंगे कृषि, व्यापार, तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग पर। तो अर्जेंटीना कितने वर्ष बाद जा रहे हैं प्रधानमंत्री? 57 वर्ष बाद। ब्राजील तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का समिट हो रहा है और ब्रिक्स के समिट में प्रधानमंत्री मोदी भाग लेंगे, जिसमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शासन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा होनी है। और ब्रिक्स में चाइना भी है और ब्रिक्स में रूस भी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना और रूस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन भारत की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। संस्थापक सदस्य ब्रिक्स का भारत। मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स में जो है वो चीन भी है, ब्रिक्स में रूस भी है, ब्रिक्स में ब्राजील तो है ही, इंडिया है। एस का मतलब क्या है वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। नामीबिया 27 वर्षों के बाद पहली भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है और इसमें औपनिवेशिक इतिहास और क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाएगा। साथ में जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है उसमें भी नामीबिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, उस पर और डिस्कशंस होंगे। ठीक है, तो घाना जाया जा रहा है निवेश, सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए 30 वर्षों बाद। त्रिनिदाद और टोबैगो 25 वर्ष के बाद सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध करने के लिए। अर्जेंटीना द्विपक्षीय यात्रा है 57 वर्षों के बाद, कृषि, व्यापार और तकनीक पर काम होगा। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया जाएगा और नामीबिया में औपनिवेशिक इतिहास और क्षेत्रीय सहयोग पर बात होगी। यही मुख्य उद्देश्य हैं इन यात्राओं के।
और बेहतरीन तरीके से अगर आप देखें तो 2 और 3 जुलाई को घाना में रहेंगे, जहां पे घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामी हमामा से मिलेंगे। 3-4 जुलाई में त्रिनिदाद और टोबैगो में रहेंगे। किससे मिलेंगे? राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगलू। यही वो महिला है जो 9 जनवरी 2025 में भारतीय प्रवासी दिवस की मुख्य अतिथि थी, याद रखना। 4 और 5 जुलाई को वो अर्जेंटीना में रह सकते हैं और यहां पे राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से मिलेंगे। 6-7 जुलाई को ब्राजील में रहेंगे, रियो डी जेनेरियो में राष्ट्रपति जो लूला दा सिल्वा हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और 8 और 9 जुलाई को नामीबिया में राष्ट्रपति डॉक्टर नेतुम्बो नांदी नाइटवाह, इनको NNN कहा जाता है। ये महिला है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेतुम्बो नांदी नाइटवाह। इन्हें NNN के नाम से भी जाना जाता है। नामीबिया की कैपिटल विंडहोक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये किन उद्देश्यों से जा रहे हैं, इन उद्देश्यों को भी अभी हमने चर्चा कर ली है, और आप चाहें तो इसको ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको जानकारी मिली होगी। हमने कोशिश करी कि हम देशों के राजधानी और उनके महाद्वीप और उनको मैप में जान सके। अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।